नमस्कार। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं अभिनेताओं के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इसमें अभिनय के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, बहुत कुछ कहा गया है और उसमें वाचिक अभिनय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो सीरीज़ है, कुछ सूत्रों को लेकर के मैं वाचिक अभिनय पे बात करूंगा अपने अभिनेताओं से, अपने लोगों से। जैसा कि आप सबको पता है कि नाट्यशास्त्र का जो 15वां अध्याय है वो वाचिक अभिनय पे बेस्ड है, जिसमें कुल लगभग 102 सूत्र हैं और उन 102 सूत्रों में वाचिक अभिनय के ऊपर चर्चा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। सभी अभिनेताओं को इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अंदर आप देखेंगे कि नाट्य शास्त्र में या अभिनेता के लिए वाचिक अभिनय कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे हेल्प करता है, किस तरीके का, किस चरित्र में किस तरीके का अभिनय करना चाहिए। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे कि इस पूरे नाट्य शास्त्र के इस वाचिक अभिनय के अंदर जो सूत्राज हैं उसमें संस्कृत व्याकरण की बहुत बात की गई है। वाचिक अभिनय का संबंध संस्कृत व्याकरण से भरत मुनि जी ने कैसे एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर पूरा व्याकरण, संस्कृत के का जो पूरा व्याकरण है, इवन उसमें संधि है, उसमें संधि विच्छेद है, उसमें परिभाषाएं हैं, उसमें जो है जितना भी संस्कृत के अंदर व्याकरण है, उसमें रस, जो भी चीज़ें हैं, तो उस व्याकरण की उन्होंने उसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो हम तो सारे तो नहीं, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि जो उसमें महत्वपूर्ण है, जो अभिनेताओं को जानना ही चाहिए, इसके बारे में कम से कम आपको पता हो, उन सूत्रों के ऊपर हर बार लगभग कोशिश करूँगा कि एक सूत्र उठाऊं, उस सूत्र को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं और हम उस सूत्र के ऊपर बात करें कि कैसे उन्होंने वाचिक अभिनय को इम्पोर्टेंस दी है और एक्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है। तो उसमें कुछ सूत्र हैं, मैं उसमें से उठाऊंगा। उसमें से एक पहला सूत्र मैं आज आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा और उस पर छोटी सी बातचीत करूंगा और उस सूत्र को पढ़ करके आप सुन करके आप समझ जाएंगे कि वाकई कितना महत्वपूर्ण है वाचिक अभिनय। देखिए, 15वां अध्याय नाट्यशास्त्र का और उसका दूसरा सूत्र, मैं दूसरे सूत्र से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा सूत्र बहुत कैसे उसको एक्सप्लेन करता है। देखिए, जो संस्कृत में जो कहा गया है कि वाचीय तन्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्यैषा तनु स्मृता अंग नेपथ्य सत्वानी वाक्यार्थ व्यंजंती ही। अध्याय 15 का दूसरा सूत्र, इसका हिंदी में जो अर्थ है, शब्दों पर विशेष प्रयास होना चाहिए। ठीक है ना, शब्दों पर विशेष प्रयास होना चाहिए, क्योंकि यही सारे नाट्य प्रदर्शन का कलेवर है। शब्दों पर विशेष प्रयास होना चाहिए क्योंकि यही सारे नाट्य प्रदर्शन का कलेवर है। क्योंकि अंग, नेपथ्य रचना, सत्वाभिनय, इवन सात्विक अभिनय की भी बात कर रहे हैं कि सत्वाभिनय वाक्य के शब्दों के अर्थ की ही अभिव्यक्ति करते हैं। समझ गए ना, शब्द नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि शब्दों से आप अपनी एक इमोशंस भी किसी से कहना है तो आप शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं, उसी का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, तो सत्वाभिनय वाक्य के शब्दों के अर्थ की ही अभिव्यक्ति करते हैं, यानी ये सभी वाचिक अभिनय के सहायक मात्र हैं। ठीक है ना, यदि वाचिक अभिनय शिथिल हो, यानी कि वाचिक अभिनय अगर आपका गड़बड़ हो गया, शिथिल हो गया, तो अभिनय का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। आप देखिए, भरत मुनि ने कितनी बड़ी बात की है कि यदि वाचिक अभिनय आपका शिथिल हो गया तो अभिनय का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। आप देखिए, इस बात को एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं
वाचिक अभिनय की अगर बात मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को लूँ तो अभिनय के कोहिनूर माने जाते हैं दिलीप साहब, जो अब नहीं है। अगर हम बात करें कि अभिनय का किंग कौन है, तो कम से कम हिंदुस्तान का हर आदमी कहेगा दिलीप कुमार। ठीक है, सात्विक अभिनय के किंग, सात्विक अभिनय के राजा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आवाज़ का बादशाह कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अमिताभ बच्चन जी। तो यहीं पे आप एक डिफरेंस देख लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी सिर्फ अपने वाचिक अभिनय की वजह से आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इस बात को हर कोई मानता है कि अभिनय का बादशाह हम आज भी 4 पीढ़ियों के बाद दिलीप साहब को ही मानते हैं, लेकिन आवाज़ के किंग हम अमिताभ बच्चन को मानते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है वाचिक अभिनय। तो हमने आज इस सूत्र की चर्चा की। इसी तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं मैं आप लोगों से उसकी चर्चा करूंगा, और इसी बहाने हम और आप जानेंगे, कुछ और भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है हमारे भारतीय परंपरा में, पाश्चात्य से लेने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी नाटकों से हमें वही चीज़ लेनी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। एकदम पूरी तरीके से हमें अंग्रेज़ी नाटकों या अंग्रेज़ी माध्यम या अंग्रेज़ी प्रोसेस को एडेप्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे अपने ही संस्कृति में, अपने ही नाट्यशास्त्र में। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक और सूत्र के साथ नाट्यशास्त्र के वाचिक अभिनय पर फिर हम मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये सूत्र जो है आपके पास पहुंचते रहें, ये वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।